तो हम लोग चलते हैं भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की बात किया जा रहा है आपको, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल, आपका राष्ट्रीय आपातकाल का बात किया जा रहा है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है ना। जो राष्ट्रीय आपातकाल है आपका, ठीक है ना, राष्ट्रीय आपातकाल ये आपका जो अनुच्छेद है राष्ट्रीय अनुच्छेद 352, ठीक है। और इसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन होती है, ये भी राष्ट्रीय आपात ही है। राष्ट्रपति शासन ये भी राष्ट्रीय आपात है आपका, ये आपका है अनुच्छेद 356। क्या है अनुच्छेद 356, ठीक है, याद रखिएगा 356। एक होता है वित्तीय आपातकाल, क्या होता है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। ये जो वित्तीय आपातकाल है आपका, वित्तीय आपातकाल ये जो है आपका अनुच्छेद 360 है। ये जो अनुच्छेद आपका 360 है वित्तीय आपातकाल, ये अभी तक भारत में एक बार भी लागू नहीं हुई, याद रखिएगा। वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुई है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन भारत में कई बार लागू हो गई है, और सबसे अधिक अगर राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना, लागू हुई है अधिक मतलब लंबे समय तक, तो ये आपका मणिपुर स्टेट हो जाएगा। लेकिन प्रथम बार अगर कहाँ लागू हुई है, तो प्रथम बार अगर बात किया जाए, प्रथम बार कहाँ लागू हुई है राष्ट्रपति शासन, याद रखिएगा पंजाब। कहाँ में लागू हुई है, पंजाब। प्रथम महाराष्ट्र गाँव में लागू हुई है, तो प्रथम बार पूछा जाएगा आपको पंजाब राष्ट्रपति शासन प्रथम बार 1956 का जो प्रयोग किया गया था पंजाब में लागू किया गया था। और वित्तीय आपातकाल आपका 360 है, जो अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुई है, ठीक है ना। और राष्ट्रीय आपातकाल आपका 352 है, ठीक है ना। आपको एक बार फिर हम बता दूं, ठीक है ना, जैसे कि आप लोग सुने होंगे राष्ट्रपति शासन, जो अभी राष्ट्रपति जो शासन है आपको हाल ही फिलहाल में देखने के लिए मिल रहा होगा कि अभी जो पश्चिम बंगाल की सरकारें हैं, जो ममता बनर्जी की जो सरकार है पश्चिम बंगाल में, वहाँ का अभी क्या है, सरकार का प्रशासनिक स्तर डगमगा चुकी है, ठीक है ना। तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगने का, ठीक है ना, उम्मीद या आशा जताया जा रहा है। तो राष्ट्रपति शासन होता क्या है इसके बारे में मैं जानकारी बताता हूँ, ठीक है ना। जो राष्ट्रपति शासन होता क्या है, देखिए राष्ट्रपति शासन ऐसे समय में लागू किया जाता है जब उस राज्य का, ठीक है ना, जो है बहुमत दल का जो नेता होता है, विधानसभा का बहुमत दल का जो नेता होता है, जो अपने आप को सरकार बनाने में या सरकार को चलाने में असक्षम हो पाता है या सरकार को नहीं चला पाता है, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, उस राज्य में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू कर दिया जाता है तो उस राज्य में क्या होता है, राज्यपाल का शासन क्या होता है, उस राज्य में राज्यपाल का शासन चलाया जाता है। तो उस समय क्या होता है, बहुमत दल का जो सरकार होता है, विधानसभा का जो सरकारें होती है, मुख्यमंत्री की जो सरकारें होती है उस राज्य में, वह क्या होती है, समाप्त हो जाती है, और केंद्र सरकार की वहाँ पर शासन चलता है, और राज्यपाल के द्वारा वहाँ केंद्र सरकार की शासन चलता है। ऐसी स्थिति होती है आपका राष्ट्रपति शासन के दरमियान, ठीक है ना। ये जो राष्ट्रपति शासन होती है ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कार्य करता है, और ये जो 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन जो आपका कार्य करता है, ये एक प्रकार का केंद्र सरकार के अंतर्गत ये कार्य करता है। उस समय बिहार सरकार का क्या होता है, शासन, इनकी सत्ता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ये आज की क्लास में आज हम जो जानकारी दिए हैं वो आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 है, राष्ट्रपति जो शासन है आपका अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 है। और अभी तक भारत में एक भी वित्तीय आपातकाल की स्थिति नहीं बनी है, ठीक है। उसके बाद आपका राष्ट्रपति शासन का चर्चा किए, जो अनुच्छेद आपका 356 है, और राष्ट्रपति शासन किस परिस्थिति में किसी देश के ऊपर लागू होती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करवाए, ठीक है। जय हिंद मेरे प्यारे शेर और शेरनी।